आखिर तुम करना क्या चाहते हो? हाँ, तुम अच्छी तरह जानते हो बाबा हार्ट पेशेंट है, कोई भी इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हें पता है क्या, सिर्फ 4-5 दिन जिंदा रहने वाला हूँ, उसके बाद क्या करोगे? अगर तुम इसी तरह की हरकतें करते रहे ना तो 4-5 दिन भी नहीं जी पाओगे। हाँ तो गोली मार दो मुझे, किस्सा खत्म हो जाएगा। कम से कम ये तो होगा कि मैं एक दोस्त के हाथों मरा। अब तुम ये फजूल बकवास करना बंद करो, कहा ना संभाल लूंगा मैं। थोड़ा सब्र रखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आखिर कैसे सब्र करूँ मैं? हाँ सिर्फ इतना टाइम बचा है मेरे पास, उल्टी गिनती चालू है, जिंदगी खत्म हो रही है मेरी, और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं सब्र कर लूं। मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, वो लोग मार देंगे मुझे। मेरी बात मानो, शादाब का काम करके पैसे कमा के उनको देते हैं ताकि मैं आराम से रह सकूं। बिल्कुल नहीं पिले, शादाब का भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे सिर्फ विला के आदमी की जानकारी लेनी है बस। कसाई गोश्त और भेड़ अपनी जान की सोच में। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, मैं अब और कुछ नहीं कह रहा, जो मुझे समझना था मैं समझ गया, चलता हूँ। तुम गलत समझ रहे हो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। देखो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, थोड़ा सब्र करो। अपनी इन हरकतों से बात को मजीद मत बिगाड़ देना। यार ये सब कहना बंद करो तुम, मैं कर लूंगा खुद, समझे तुम? अब सिर्फ एक चीज बची है, अपना सर जाके झुका दूंगा ताकि आराम से कटे, और तुम भी दफन करने का काम कर देना। मजार मत बनाना, बस लिख देना कि इसका कोई नहीं था, यह आखिरी वसीयत है। एक बात कहूं मैं, लैला पर शैतान का साया है। अभी कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं सब कुछ शरीफा से सुन चुका हूं। छुपाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को। यानी बाला के बारे में पता है मुझे। शरीफा साहिबा ने। ओह बेटा, ये सब क्या है? क्या बुरी लग रही हूँ मैं जाकर चेंज कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो, अल्लाह नजरे बद से बचाए। आजम ने कहा कि मैं तुम्हें शहर घुमा देता हूँ, तो सोचा इसलिए तैयार हो जाती हूँ शरीफा खाला। अच्छा किया तुमने, घूमो फिरो मेरी बच्ची, जहाँ दिल चाहे जाओ। बेटी मैं अच्छे तरीके से आजम को जानती हूँ, मैं मेरे बेटे का दिल तुम पर है, लेकिन बता नहीं रहा। साथ बड़े हुए हो ना, इसलिए उस नजर से तुम्हें वो देख नहीं पा रहा है। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, उसके दिल का दरवाजा तुम ही खोलोगी। इसी तरह तैयार होके उसके सामने जाया करो। वो समझ गया है कि तुम उसे किस नजर से देखती हो। आहिस्ता आहिस्ता वो तुम्हें चाहने लगेगा। हाँ ऐसे ही, इस तरह हमेशा तुम मुस्कुराती रहो। इस पानी दुनिया में सिर्फ तुम दोनों की शादी देखने की ख्वाहिश रखती हूँ मैं। चलो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, जल्दी से तैयार हो जाओ। शरीफा साहिबा हमसे खुश नहीं है। एक मिनट में और समझी मेरी नहीं बेटी आपकी कोई बात। शैतान वगैरह नहीं मेरे है। पड़ोसी आजम की अम्मी आप लोगों को पसंद नहीं करती, यही कहा ना आपने, या गलत सुना मैंने? नहीं नहीं, मैं भी यही समझा हूँ, क्यों नहीं पसंद करेंगे, फूल जैसी बेटी है। ऐसा मत कहो, मैं ये बहुत सुनती रहती हूँ, सास बहू के बीच में ऐसा लगा रहता है। सास बहू? हाँ मलिका, क्या हुआ? कहीं मुझे छोड़ के जाने का इरादा तो नहीं था? नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हें ऐसे पहले कभी नहीं देखा मैंने। अलग लग रही हो। अलग लग रही हूँ? क्या मतलब मैं अच्छी नहीं लग रही क्या? नहीं, अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन क्यों इतना तैयार हुई हो? अब ये मत कहना कि कल रात की बात भूल गए हो। नहीं, भूला बिल्कुल नहीं हूँ, बस कहीं तुम्हें देखने वाले तुम्हें अगवा करने की कोशिश न करें, मुझे बस ये फिक्र है, और कोई बात नहीं। तुम परेशान मत हो, सिर्फ मैं जिसे चाहूंगी सिर्फ वो ही मुझे ऐसे देख सकता है। सही, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन फिर भी तुम ये ओढ़ लो क्योंकि ठंड है। ठीक है, जैसा तुम चाहो।
ऐसे ज्यादा अच्छी लग रही हो। चलो चलते हैं अब। वाह वाह, कहीं आपका रिश्ता खराब तो नहीं हो गया? हमारा मामला? क्या मामला? देखा, कौन मैंने सा नहीं मामला? कहा था ऐसा ही होगा। इतने गहरे जख्म को अगर ढांक के रखोगे तो ये खराब हो जाएगा। इसको खुला रखो, हवा लगने दो ताकि जल्दी से ठीक हो जाएगी। हटाओ जरा इसे ऊपर, हटाओ हटाओ उसको, यहाँ पे हवा लगने दो। ये अरे इतनी भारी चीज उसके पैर के पास तुम लोगों ने रखी थी, कुछ इसकी नहीं है, वजह से तो कुछ जख्म नहीं है खराब हो इसमें, सकता बस। है। ख्याल करो थोड़ा सा, नाजुक परियां होती है बेटियां। ये लो अब आराम से इसको नहीं 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 नहीं, आराम से। हाथ रुक गया मत क्या? लगाइए। दर्द हो रहा है? ठीक है, आप हिलना मत छुए, हिलना रहने दें। मैं ठीक हूँ, ऐसे ही ठीक है। प्लीज रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा दुख दुख रहा रहा है, है चलो मुझे। मेरे काम ठीक है, करते हैं। आप मत ऐसा छुएं। करते हैं कि मीशा को दिखा देते हैं। इसने अस्पताल में काम किया, इसको अच्छे से पता है मैं जख्म को देखती हूँ, कैसे मैं ठीक करना है। नहीं, पट्टी नहीं, कर नहीं, देंगे, नहीं, जख्म प्लीज जल्दी नहीं। ठीक हो जाएगा। आपका शुक्रिया, अपनी बेटी की पट्टी में कर चुकी हूँ। अभी इसे आराम की जरूरत है। बीमार की ठीक है, तीमारदारी नहीं, जल्द से जल्द करना की चाहिए। जाती है। अरे अभी तो आके बैठे हैं, ना चाय पी है ना बिस्कुट खाए, कुछ पूछने तो दो इन लोगों को हमसे। एक बार फिर से अल्लाह अच्छा तुम्हें चलते हैं सेहतयाब फिर। करे। खुदा हाफिज। चले, अपना ख्याल रखिएगा और इसका खास तौर पे बहुत ख्याल रखिएगा, चोट बिगड़ ना जाए। चले चलो। इधर से जाना है ना। और आप इसको जरा जूस वूस पिलाइएगा, ऑरेंज जूस पिलाइएगा, उससे विटामिन सी की कमी पूरी आती। चले, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। देखा तुमने, हमारा शक बिल्कुल ठीक था। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। क्या है ऐसा, मुझे भी तो बताओ ना। उनकी हालत देखी तुमने? मैंने कहा था ना अगर कुछ गड़बड़ ना हुआ तो मेरा नाम बदल देना। पक गई हूँ मैं, कसम से पक गई हूँ मैं तुम्हारी इन आदतों से। ठीक हो, अच्छे खासे हो, लेकिन तुम्हारी जो ये आदत है ना बात को च्युइंगम की तरह खींचने की, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आखिर ऐसा क्यों कह रही हो तुम मेरे बारे में? चलो अब मैं जा रही हूँ। तो ठीक है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं इस तमाम मामले की तहकीकात करके तुम्हें बता दूंगा। तुम जाओ और आराम करो, मुझ पे छोड़ दो सारी चीजें, मैं पता कर लूंगा। मैं बिल्कुल भी जानना नहीं चाहती, जहमत मत करें आप। और आपको पता लगाने की भी कोई जरूरत नहीं। कहावत तो सुनी होगी, तजस्सुस बिल्ली को मरवा देती है। जानता हूँ, वो बिल्ली उस वक्त पेट भर भी लेती है अपना। अच्छा ठीक है, जो भी है मैं चलती हूँ। ठीक है फिर मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। उस्मान, जरूर ये लोग कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, पता लगा लूंगा मैं। अरे बाजी, अभी कहाँ जा रही हैं आप? मौलवी साहब प्लीज आजम से बात करें, इस मसले का हल आप ही निकालेंगे। प्लीज इनकार मत करें। अगर इनकार सुनना नहीं चाहते तो सब की सब चीजें नहीं मांगोगे। मौलवी साहब आप सब लोग हैं, क्या मैं आपसे सब कुछ मांग रहा हूँ? अरे आपसे सिर्फ जान बचाने का कह रहा हूँ। मेरे भाई, लोगों को मौत से सिर्फ अजल ही बचा सकता है। तुम उस दोस्त के लिए परेशान मत हो। मौलवी साहब अजल कौन है और वो मुझे कैसे बचाएगा? मेरा मतलब मेरे दोस्त को कैसे बचाएगा? पैसों की जरूरत है मौलवी साहब, पैसों की। आजम से बात करें, मुझे यकीन है कि ये मसला सिर्फ आप ही हल कर सकते हैं। आओ पहले यहाँ पर चाय पीते हैं, बाद में बात करते हैं इस बारे में। आप मुझसे पीछा छुड़ा रहे हैं। अरे भाई ऐसी बात नहीं है, मैं क्यों पीछा छुड़ाऊंगा तुमसे। देखो, इमाम साहब आ रहे हैं। मस्जिद के इमाम को कैसे जानती हो? कहीं छुप छुपा के मस्जिद तो नहीं चली जाती? रुक जाओ जरा, इस इमाम को मिलने के लिए बुलाता हूँ। क्या करोगे मिलके? कुछ सवाल पूछने थे। वैसे अभी मैं उनसे कहूँगा कि मेरे बाबा बहुत अमीर हैं और मस्जिद के लिए कुछ पैसे देना चाहते हैं, तो फौरन कहेंगे दे दो, ये तो बहुत ही सवाब का काम है। और उसके बाद देखना वो मेरी हर बात पे हाँ में हाँ मिलाएंगे। अरे ऐसा मत करना। रुक जाओ जरा, अभी देख लेना। आए मौलवी साहब। अरे इमाम साहब जरा यहाँ आइए, मुझे आपसे कुछ सवालात करने हैं। हाँ क्यों नहीं बेटा, हमारे साथ बैठिए। शुक्रिया। शुक्रिया। हाँ बेटा बताओ क्या सवाल है। इमाम साहब, मेरे बाबा बहुत अमीर हैं और वो मस्जिद के लिए कुछ मदद करना चाहते हैं ताकि वो मरने के बाद भी सवाब हासिल कर सकें। क्या आप मुझे इस बारे में कुछ बता सकते हैं इमाम साहब? हाँ तो इस्तांबुल पसंद आया तुम्हें? पसंद आया है, लेकिन तुम साथ हो इसलिए ज्यादा पसंद आया है मुझे।
अरे ये शादी का कार्ड तो तुमने बचपन में बनाया था। इसे अब भी संभाल कर रखा हुआ है तुमने। तुमसे जुड़ी हर चीज को बहुत संभाल के रखती हूँ मैं। एक जमाने में एक बहुत अमीर आदमी था। उसने सुना कि उसके शहर में एक अल्लाह वाले आकर ठहरे हैं। फौरन उनके पास गया और कहने लगा, अगर मैं आपकी कुछ माली मदद करूं और आपके लिए कुछ वक्फ कर दूं तो मेरे लिए अल्लाह से दुआ करेंगे? उसके बाद अल्लाह वाले ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, मैं मालदारों से मदद लेता हूं, लेकिन पहले यह समझना होगा कि तुम अमीर हो या नहीं। अमीर आदमी ने गुरूर से कहा कि हाँ, मैं अमीर आदमी हूं, मेरे पास 5 लाख ग्राम सोना है और मैं यहां का सबसे अमीर आदमी माना जाता हूं। वो पैसे मुझे दे दो तो क्या ही बात है, ऐसा खर्च करूंगा कि। अल्लाह वाला मुस्कुराया, तुम्हारे पास तो बहुत माल है। अच्छा, तुम ये नहीं चाहोगे कि तुम्हारे पास और 5 लाख ग्राम सोना हो? मैं तो चाहूंगा। अमीर आदमी ने जब ये सुना तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हाँ, ऐसा क्यों नहीं चाहूंगा, जरूर चाहूंगा, और फिर इससे ज्यादा लोगों की मदद कर सकूंगा। तो फिर अल्लाह वाले ने कहा, तुम्हारे पास तो 5 लाख ग्राम सोने की कमी है। बुरा मत मानना मेरी बात का, फिर तो तुम गरीब हुए। मैं गरीबों से मदद नहीं लेता, सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों से ही मदद लेता हूं। ये कहकर इनकार कर दिया। गलती कर दी उसने। मेरा कोई ऐसा स्पॉन्सर होता तो सब कुछ ठीक हो जाता। गौर से सुनिए, अल्लाह ताला से ज्यादा इस दुनिया में कोई अमीर नहीं है। हकीकी मानों में अमीर बनने की दुआ करो और ये कभी मत भूलना कि बगैर कोई उम्मीद लगाए सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए मदद करने वाला ही अमीर होता है। अगर इंसान अमीर बनने के लिए जायज नाजायज की तमीज ही भूल जाए तो वो सब का सब हराम हो जाता है। हराम माल से कमाई गई दौलत से अमीर हो भी जाएं तो फिर वो अमीरी तुम्हारे पेट में दहकने वाली आग होगी और जिस पर बैठे होगे उसे जलाकर राख कर देगी। मौलवी साहब मुझे कुछ कह रहे हैं क्या? कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, मैं कह रहा था कि बहुत अच्छी बात बताई है, बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत खूब। पता नहीं बेटा तुम्हें बता पाया कि नहीं। बहुत अच्छे से समझाया आपने। मैं ये अपने बाबा को जाकर बताऊंगा। अपने बाबा को मेरा सलाम कहना बेटा। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, हमें इजाजत दीजिए। ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बाद में मिलते हैं। आपका दिन अच्छा हो। जी, खुदा हाफिज। बाबा को सलाम कहना, आप लोग भी। मौलवी साहब, मौलवी साहब, आप आजम से बात करके इस मसले को हल करें ना। कसम से सबको आपका बताऊंगा, आपके लिए लंबी दुआएं करूंगा, कसम से अपनी 5 नमाजें जमात के साथ अदा करूंगा। फिर तो अभी फौरन ही चलते हैं, नमाज का वक्त भी हो चुका है। सच में? हाँ। कितना जल्दी वक्त हो गया नमाज का। चलें फिर वजू करके चलते हैं, ठीक है? तो चलो फिर चलें। चलते हैं। अब देखने पर ये कैसी बचकाना हरकत लगती है। नहीं, मुझे ये बात अच्छी लगती थी, साथ मिलकर ख्वाब देखना। हाँ, ऐसा ही था। तुम्हें ऐसा देख के लग रहा है जैसे तुम्हारा मूड ऑफ है। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। क्या वाकई में? तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा ध्यान कहीं और है। नहीं मलिका, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। भाई, तुम्हें जो फोटो चाहिए थी वो अभी मिली है, शादाब वर्ली की फोटो।
सब खैर तो है ना? हाँ खैरियत है। क्या हम चलें अब? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है? हिम्मत करो। बानो, तुम थी, मुझे लगा बाबा आ गए। खैरियत तो है? आपा, आप हमेशा वहाँ क्यों देखती रहती हो? आजम का इंतजार करती हैं क्या? सुबह से वहीं देख रही हैं आप। बकवास मत करो, उससे क्या लेना देना। अच्छा, तुम क्या कहने आई थी? हाँ, मुझे वो आपकी गाड़ी नहीं दिख रही, उसका पूछने आई थी। अरे यार, गाड़ी के बारे में तो मैं बिल्कुल भूल ही गई थी। गाड़ी तो जहाँ बदी से मैं मिलने गई थी वही रह गई। सारे दिन में मुझे ये बात कैसे याद नहीं आई? सब आजम की वजह से। इसमें आजम का क्या लेना देना है? कुछ नहीं, तुम बस जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं बाबा को जाकर बताती हूँ। नहीं, बाबा को मत बताना, मैं खुद जाके गाड़ी को लेकर आती हूँ। इस हाल में कैसे जाएंगी? और बाबा ने भी कहा है कि बिना बताए कुछ मत करना। अरे बानो, देखो वो बहुत डर गए हैं, थके हुए हैं, सोने दो उन्हें। मैं अभी जाकर गाड़ी लेकर आऊंगी। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, कमरे का दरवाजा बंद कर दो और कोई पूछे तो कहना बाजी सोई हुई हैं, या कोई भी बहाना कर देना। कर सकती हो ना इतना? आपा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं बोरा के साथ जाकर ढूंढ कर ले आती हूँ। नहीं, तुम नहीं ढूंढ पाओगी, मैं ढूंढ लूंगी। तुम बस यहाँ संभालो और कोई गड़बड़ मत करना, ठीक है? चलो, मैं तैयारी कर लूँ। अच्छा ठीक है। परेशान मत हो, मैं हूं, बैठ जाओ। यूसुफ नहीं है क्या? कहकर गया था मगर आया नहीं। अल्लाह अल्लाह, कहाँ गया? बताया ही नहीं। इस तस्वीर को जरा गौर से देखो, पहचानते हो इसे? लो, इसका नाम शादाब है। इसके घर में एक तस्वीर है जिसमें तुम इसके साथ हो, और वो भी उसके वर्किंग रूम में। खुश आमदीद शादाब सर। बहुत शुक्रिया। कुछ चाहिए आपको? हाँ, कॉफी पिला दो मुझे। ईशल ऊपर है क्या? खाना खा लिया है उसने? विदात मैम के साथ गई है सर। कहाँ? पता नहीं, ईशल लूना पार्क जाने का कह रही थी, खाना भी नहीं खाया उसने। लूना पार्क? वहां जाने की किसने इजाजत दी? और साथ में कौन गया है? अकेले गए हैं। क्या गार्ड साथ नहीं गए? सच में तुम सब मिलकर पागल कर दोगे मुझे। फोन भी बंद जा रहा है उनका। मेरे इल्म में लाए बगैर आखिर इस घर में क्या क्या हो रहा है? पहले ही जान हलक में अटकी हुई है। आपा, आप भी ना। नहीं जानता मैं। कौन है ये आदमी? तुम कैसे नहीं जानते? तुम्हारी इस आदमी के साथ तस्वीर है। देखो, मैं तुम्हें याद दिलाने की कोशिश में लगा हूं, लेकिन तुम्हें भी खुद से थोड़ी कोशिश करनी होगी। भाई, मुझे याद होता तो मैं जरूर बताता आपको। भाई, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? बताइए कि आखिरी सांस तक मैं यही रहूंगा क्या? कब तक रखेंगे आप मुझे यहां? नहीं पता। देखो, तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। शायद इससे तुम्हें याद करने में कुछ मदद मिले। हाँ, बगैर यादाश्त के कैसे नई जिंदगी शुरू करूं? कौन है ये आदमी? कौन है ये? कसम खाता हूं नहीं याद आ रहा मुझे कौन है ये आदमी।
हम आ गए। बाबा जान। आ गई मेरी जान, चलो अपने रूम में जाओ। क्यों बाबा? देखिए ये लैला आपा के लिए लेकर आई हूँ, वो भी अपने पैसों से खरीद के। ईशल, मैंने कहा ना अपने रूम में जाओ। क्या हुआ है शादाब? तुम क्यों इस बच्ची का इस तरह से दिल तोड़े हो? हाँ, आप कहाँ गई थी? ये बताएं, फोन क्यों बंद था आपका? फोन चार्ज नहीं था शादाब। गुस्सा करने वाली क्या बात है? अब गुस्सा भी ना करूं मैं? क्या इस बारे में कई बार बात नहीं की हमने कि कोई भी इस घर से गार्ड्स के बिना नहीं जाएगा? क्या नहीं कहा था मैंने? खुद गई काफी नहीं था, जो ईशल को भी साथ ले गई। बच्ची घर पर परेशान हो गई थी, इसीलिए हम बाहर चले गए। और तुम इतना चिल्लाओ मत, आराम से बात करो। ईशल सुन लेगी तो उसे बुरा लगेगा। अपने गुस्से पे काबू रखो तुम। आराम से बात करूं? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आराम से बात करूं? वैसे ही बहुत परेशानियां हैं मुझे, आपसे बहस नहीं करना चाहता मैं। हाँ, तो मत करो बहस मुझसे, बिल्कुल मत करो तुम, समझ गए? तुम्हारी इन बातों ने तो बिल्कुल दिमाग खराब कर दिया है मेरा शादाब। हवा खाने गए, क्या गलत किया? अभी जाकर इन गार्ड्स की भी खबर लेती हूँ मैं। आपा, क्यों नहीं समझ रही हैं आप? मेरी बेटी की जान खतरे में है, मुझे उसकी फिक्र रहती है। मैं हर तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि उसे मुकम्मल सिक्योर रख सकूं। इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हैं आप? अभी तक पैसों का पता नहीं चला है, चोरों को पकड़ नहीं सका हूं मैं, और हम अब तक ये भी नहीं जान पा रहे हैं कि आगे उनके प्लान्स क्या हैं। समझने की कोशिश करें आपा। ओह, टैक्सी! अरे अल्लाह! खतरे में हूँ लैला बाजी, बहुत डर रही हूँ। खतरे में हूँ। अल्लाह अल्लाह, फोन क्यों नहीं लग रहा? शादाब जी। ईशल अपने रूम में मौजूद नहीं है। क्या कह रही हैं आपा? मजाक कर रही हैं मुझसे? वो कहीं नहीं है, हर जगह दिख चुकी हूँ उन्हें। क्या? ईशल, मेरी बच्ची! हेलो हेलो शादाब साहब, मैंने फोन किया था लेकिन लगा नहीं। क्या आप मेरी ईशल से बात करवा देंगे? उसका मैसेज आया था कि वो बहुत खतरे में है, बहुत डर रही है। हम भी उसे ही ढूंढ रहे हैं, कहाँ है पता नहीं। तुम यहाँ आ सकती हो लैला? शायद तुम्हारी आवाज सुनकर आ जाए। लेकिन मैं अभी। लैला प्लीज, ईशल के लिए। जरूरी नहीं होता तो वो तुम्हें मैसेज नहीं करती। ठीक है शादाब साहब, मैं आ रही हूँ। कुछ याद आ जाए इसके लिए हर मुमकिन कोशिश कर ली है। आखिरी बार शायद जिस साइकोलॉजिस्ट के पास गए थे, क्या नाम था उसका? ईदल मैम। वाह, ईदल मैडम, तुम्हें उनका नाम याद है? वाकई में अच्छी थी वो। भाई वल्लाह मुझे कुछ याद नहीं इसके सिवा। सिबिल को मारने वाले तुम्हारे भाई के पीछे पड़े हैं। प्लीज याद करो कि वो लोग कौन हैं। भाई कितनी बार पूछोगे मुझसे? मैं कह रहा हूं मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। और मुझे सबसे बड़ा डर यह है कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ इसमें कहीं मेरा हाथ ना हो। याद करने की कोशिश करो। काश कि अगर तुम्हें याद आ जाए तो तुम्हारे और मेरे ऊपर से ये बोझ उतर जाएगा। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो तुम। शायद थोड़े और वक्त की जरूरत है तुम्हें। ये आपके जैसा तो नहीं, लेकिन कल मैंने सब गिरा दिया था, इसलिए आज ये लेकर आया हूं। जो भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा था, इसलिए साथ में ये फूल भी लाया हूं। ये
हाँ। आप ये आजम के लिए लाए हैं, लेकिन वो घर पे नहीं है। नहीं, आपके लिए आया हूं मैं। यानी मेरा मतलब है कि कल जो भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, इसीलिए माफी मांगने आया था आपसे। और इसके अलावा बुके भी है, ये लें। इसकी जरूरत नहीं थी, और ना ही इसकी। नहीं, जरूरत कैसे नहीं थी? जरूरत तो थी, इसीलिए बस। लेकिन आप ये बुके क्यों लाए हैं? इंसान से जब कोई गलती हो जाए तो, और वो शर्मिंदा भी हो, तो माफी मांगने के लिए बुके साथ में लाना बेहतर रहता है। तो फिर ठीक है, मैं इस बुके को अपना बर्थडे गिफ्ट समझकर रख लेती हूँ। क्या आपका बर्थडे है आज? जी हाँ, मेरा मतलब है कमिंग संडे मेरी बर्थडे है ना। तो फिर ऐसा करता हूँ कि मैं आपको खाने पर ले चलता हूँ। शायद सिर्फ इतना काफी नहीं है बर्थडे के लिए। क्या मतलब है आपका? वहाँ एक काफी अच्छा रेस्टोरेंट है, यानी वहाँ का खाना बहुत ही लजीज है। आप चाहे तो हम साथ चल सकते हैं वहाँ। मैं अक्सर आजम भाई के साथ जाता हूँ। वहाँ का खाना वाकई बहुत मजे का है, सच कह रहा हूँ। अगर आप नहीं चलना चाहती तो कोई बात नहीं। अच्छा, तुम मुझे काफी अच्छे इंसान लगते हो। क्या नाम बताया था अपना? यूसुफ उमूद गुशलुकया। काफी बड़ा नाम है। नहीं, गुशलुकया सरनेम है। नाम यूसुफ उमूद है, पूरा नाम लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूसुफ कह सकती हैं। वैसे तुम आजम के साथ काम करते हो ना? जी, आजम भाई मुझे बहुत पसंद करते हैं। कहते हैं कि मैं दिल का बहुत साफ हूँ। बहुत कदर करते हैं वो मेरी, यानी काफी इज्जत करते हैं मेरी। आजम के कितने करीब हो तुम वैसे? मैं बहुत करीब हूँ उनसे। हमारा रोज खाना पीना साथ ही होता है। मतलब करीब हो उसके? जी। मतलब वो तुमसे हर चीज तुमसे शेयर करता होगा ना? जी बिल्कुल, सब कुछ शेयर करते हैं। मुझे कोई परेशानी होती है तो आजम भाई को बताता हूँ मैं, और उन्हें कुछ होता है तो वो मुझे बताते हैं। आजम किसी तकलीफ में है क्या? ओ, आजम भाई से तकलीफ कभी दूर हुई है क्या? हाँ, मतलब सिबिल को भी जानते होगे? हाँ बिल्कुल जानता हूँ मैं। अच्छा, लैला? बिल्कुल। फिर तो जो कल हुआ उसके बारे में जानते होगे? कल रात लैला बाजी काफी अफरा तफरी में घर से बाहर निकली थी, और फिर आजम भाई भी उनके पीछे पीछे चले गए थे। वो तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन कहाँ और क्यों गए थे वो पूछ रही हूँ मैं। आजम भाई कहते हैं कि अगर किसी से मोहब्बत करो तो आखिरी दम तक करो, और मेरा भी यही मानना है। अगर किसी से प्यार करो तो आखिरी दम तक करो। मसलन अगर मैं प्यार करूंगा तो आखिरी दम तक करूंगा। मैं क्या पूछ रही हूँ और ये क्या कह रहा है? क्या? जरा रुकना, 1 मिनट। अपना नंबर मेरे मोबाइल में सेव कर दो, शायद जरूरत पड़े। मोबाइल नंबर? हाँ, मोबाइल नंबर। मैं अपने नाम से? हाँ हाँ। सेव कर दिया? हाँ सेव कर दिया है मैंने, यूसुफ उमूद के नाम से। यूसुफ उमूद पुलिस। अब मेरा मतलब है गुशलुकया नहीं लिखा, काफी बड़ा हो जाता। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। कॉल कर सकती हैं। इन सब के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप जब भी चाहे मुझे कॉल कर सकती हैं। भूलिएगा मत, मेरा नंबर सेफ है आपके पास। कोई भी काम हो आपको तो कॉल कर लीजिएगा मुझे। गुड नाइट। आजम भाई, एक जरूरी बात बतानी है। आपके मोहल्ले में काफी देर से एक मशकूक आदमी गुजर रहा है। सर पर हैट और गले में मफलर है। आपके घर को देख रहा है काफी देर से। चोरी का मामला हो सकता है, और इस वक्त वो लैला के घर की तरफ देख रहा है। जैसे आपका हुक्म सर। जी शादाब साहब। लैला, ईशल नहीं है। हर जगह तलाश कर लिया, पता आपको नहीं कहाँ यकीन है वो घर से नहीं निकली? निकलते वक्त किसी ने नहीं देखा। मैं अपनी बेटी के बगैर मर जाऊंगा। उक्ताई साहब,
उक्ताई साहब, फोन किया है आपने? शायद किया होगा। आपा, क्या आपा, क्या आपा? क्या ये लड़की ढूंढ के लाएगी उसे? छत पर भी नहीं है वो, कहाँ जा सकती है? पीछे गार्डन में भी देख चुका, वहाँ पर भी नहीं है। बिल्ली का घर देखा आपने जाकर? बिल्ली का घर? कौन सा बिल्ली का घर? यहाँ नहीं, यहाँ से थोड़ा ऊपर एक बिल्ली का घर है। इशल कभी कभार कहती थी कि वो वहाँ सोना चाहती है। शादाब, सुना तुमने? उक्ताई, तैमूर, चलो 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 चलो। मतलब फोन बंद नहीं है, सिग्नल नहीं आ रहे। इशिल, 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 क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मैं आ गई हूँ। इशिल, 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 कहाँ हो तुम? लैला आपा, मदद करो। इशिल, मुझे बचाओ। लैला आपा। इशिल, इशिल, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? सांस नहीं ले पा रही हूँ। इशिल, मैं यही हूँ, ठीक है ना? मैं तुम्हें बचाऊंगी, डरो मत। गहरी गहरी सांस लो। देखो मैं यही हूँ, यही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शादाब साहब, विदात मैडम, इशिल मिल गई है, मेरी मदद करें। शादाब साहब। लैला आपा, मुझे बहुत डर लग रहा है। शादाब साहब, मदद करें। सांस नहीं आ रही है मुझे। मैं आ रही हूँ मेरी जान। इशिल, मैं तुम्हें बचा लूंगी, बस तुम सांस लेती रहो। मैं यही हूँ, मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम फिक्र मत करो, ठीक है ना? मदद करो, मुझे बचाओ, मुझे डर लग रहा है। आ गई, बस आ गई मैं। इशिल, 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 तुम ठीक हो ना? ठीक हो तुम? ठीक हो? कुछ नहीं हुआ ना? आओ, चलो आओ, चलते हैं। ठीक हो ना तुम? इशिल, कुछ भी नहीं हुआ ना तुम्हें? कहाँ है? यहीं पर तो था, पता नहीं कहाँ चला गया अचानक से वो। ठीक है यूसुफ, ठीक है, अब मैं देख लूंगा, जाओ तुम आराम करो। जी ठीक है भाई। तुमने हमें डरा दिया था। मेरी जान, दोबारा ऐसा मत करना, ठीक है? मुझे लैला आपा के पास जाने दे। मेरी प्यारी, मेरी जान। अच्छा हुआ आप आ गई लैला आपा। वैसे लैला, मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम्हें उस सेफ तक का रास्ता कैसे पता चला? मैं समझी नहीं। सिंपल सा सवाल पूछा है कि वहां सेफ तक गई कैसे? इशिल को ढूंढते हुए विदात मैडम। और कैसे जाऊंगी वहां? हाँ, यानी पूरा घर छोड़कर तुम उसे
वहाँ ढूंढने पहुँच गई। सही कहा ना? क्या मतलब हुआ इस बात का, मैं समझा नहीं। अरे शादाब, हमने पूरी रात लगा दी ईशल को ढूंढने में और इसने आकर 1 मिनट में इसको ढूंढ लिया। थोड़ा अजीब नहीं लगा तुम्हें ये सब? क्या अजीब? क्या कहना चाह रही हैं आप? ठीक है शादाब साहब, कोई बात नहीं। सब फोन लगा रहे थे, बंद आ रहा था। जब मैंने फोन किया तो फोन बंद नहीं था, सिर्फ सिग्नल नहीं आ रहे थे। घर में फोन के सिग्नल कहाँ नहीं आते? बेसमेंट में, इसीलिए बेसमेंट में गई थी। मैंने जैसे ही लैला आपा की आवाज सुनी तो मैंने जोर जोर से चिल्लाया और दरवाजे को भी पीटा। शाबाश मेरी प्यारी बेटी, बहुत अच्छा किया। लेकिन सेफ खोला कैसे तुमने? इशल का खिलौना दरवाजे में फंसा हुआ था और दरवाजा भी लॉक नहीं था। अच्छा हुआ तुम आ गई लैला, अगर तुम ना आई हुई होती। फिर मुझे इजाजत दें। अरे लैला आपा, प्लीज मत जाओ ना, बहुत नींद आ रही है, मुझे आपके साथ सोना है। अरे मेरी जान, ये नहीं हो सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रूम तक छोड़ सकती हूँ। ठीक है, चलो चलें। यूसुफ, ये तुम पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो, कुछ दिनों से तुम क्लास में भी नजर नहीं आ रहे हो, क्या बात है? मुझे अपना नंबर दिया है। कौन है? एक परी। देगी, क्यों नहीं देगी? तुम पुलिस के काम पर थोड़ा और ध्यान दो, वो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी देगी। क्या वाकई में? बिल्कुल। अब ये सब कुछ छोड़ो, अभी क्लास में चलते हैं। चलो आप चलें। तो इस जुर्म में कैसे हथकड़ी लगाओगे उसकी क्लास लेते हैं। ये क्या है? हथकड़ी है? हाँ, एक हथकड़ी। रिलैक्स करो, हाथ इधर लाओ। हाँ, लाओ लाओ लाओ, आगे लाओ। हाँ, हथकड़ी को लेकर बड़े प्यार से लगाते हैं, इस तरह से। पीछे मुड़ो मुड़ो मुड़ो, जल्दी जल्दी मुड़ो 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 मुड़ो। ये आप क्या कर रहे हैं? उसके बाद आगे बढ़, चल 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 चल, आगे चल, झुक। तुम्हें मुजरिम पकड़ना सिखा रहा हूँ, बस इतना ही। बस सिर्फ इतना ही है? अगर इससे और ज्यादा बढ़ाएंगे तो सिर्फ एक रोल जैसा लगेगा। इतना काफी है। ठीक है। अच्छा, तो तुम इसी तरह सारे रोल निभाते हो, जैसे चोर, पुलिस, कातिल? हाँ, यानी ये हमारा काम है, ये हमारे दिल में बसा है। इससे पहले बदमाश का रोल किया है तुमने? हाँ, पहले मैंने किए हैं बदमाश के रोल। तुम्हें देखकर अंदाजा तो हो गया होगा। अगर अभी भी तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक है तो ये गलत बात है। जो पूछा है सिर्फ उसका जवाब दो कि बदमाशी का रोल कर सकते हो या नहीं। जानते हो, अब तक हजारों बदमाशों का रोल निभा चुका हूँ मैं। यानी मैं हजारों कर दूंगा, तुम उनमें से एक रोल निकाल लेना। जो रोल बोलोगे वो कर दूंगा। जैसे एक खतरनाक बदमाश, ऐसा हो जो अपना कदम सिर्फ जमीन पर रखे तो लोगों का दम निकल जाए, मेरी तरह। मुझ पर सूट करेगा ये, बिल्कुल मुझ पर, समझे कि नहीं? बिल्कुल मेरे लिए। मैं लोगों की कलेजी निकाल कर खा लेता हूँ, खून पी जाता हूँ, कान काट कर खा जाता हूँ। अबे बस, क्या कर रहे हो? रोल दिया तुम्हें, ठीक है? हाँ, खत्म हो गया। काम दे दिया क्या? हाँ, दे दिया। कान सुझा दिया तुमने मेरा। अच्छा, तो ये बताओ, ब्रीफिंग तुम दोगे? हाँ, मैं दूंगा। चलो आगे चलो, तो रास्ते में तुम्हें सब बताता हूँ। चलो फिर चलते हैं। कान में दर्द कर दिया। चलो चले, देखो फिर से काम मिल गया। हाँ, चलो चले भाई।